जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान की आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज इंदु सम्मोहन प्रयोग, इसे विद्युत सम्मोहन प्रयोग भी कहा जाता है, जिस प्रयोग के माध्यम से अपने अंदर सम्मोहन शक्ति को जागृत किया जाता है। बहुत से लोग वशीकरण, मोहन आदि चीजों पर फोकस करते हैं। कोई मोहिनी के पीछे दौड़ रहा है, कोई राज मोहिनी के पीछे दौड़ रहा है, कोई वशीकरण के प्रयोग करना चाहता है, लेकिन आप लोग एक चीज को समझ नहीं पाते। वो चीज ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सम्मोहन शक्ति का क्या महत्व है। आपने देखा होगा आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो बड़े ही अलग है, कोई विशेषता तो नहीं दिखती उनमें, लेकिन फिर भी लोग उनसे सम्मोहित होते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप में काम करना चाहते हैं। कुछ विशेष नहीं दिखता, लेकिन एक सम्मोहन होता है जो उनकी ओर खिंचा ले जाता है व्यक्ति को। आप अगर जानकारी निकालें तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई क्रिया से या तो वो लोग जुड़े हुए हैं, या किसी न किसी गुरु जी के माध्यम से वो कुछ न कुछ करते हैं, या कोई यंत्र धारण कर रखा है। ज्यादातर ये विद्युत सम्मोहन प्रयोग से होता है। कुछ लोग जन्म से ही चंद्रमा की अच्छी स्थिति की वजह से, मंगल की अच्छी स्थिति की वजह से सम्मोहन और लीडरशिप को प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग तंत्र के माध्यम से। तो विद्युत सम्मोहन प्रयोग के माध्यम से भी आप ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आसपास लीडरशिप को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो, आप नौकरी में हो, या आप किसी अन्य क्षेत्र में हो, राजनीति आदि में। सम्मोहन की आवश्यकता सबको पड़ती है। आप लीडरशिप तभी कर पाएंगे जब लोग आपसे सम्मोहित हैं, चाहे वो बाहर की हो या परिवार की हो। परिवार का भी मुखिया स्ट्रॉन्ग होता है, तभी एक बड़ा परिवार उसके अंदर में चल पाता है। तो हर जगह लीडरशिप हो या कुछ भी हो, सम्मोहन शक्ति की आवश्यकता सब जगह पड़ती है, क्योंकि अगर लोग आपकी बात मानेंगे तभी तो आप लीडर बन पाओगे, तभी तो आप किसी का मार्गदर्शन कर पाओगे। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। इसलिए सम्मोहन क्रिया बहुत आवश्यक है। उसी से संबंधित आज इस सम्मोहन प्रयोग को आपको देने जा रहे हैं। कैसे करना है इसको समझ लीजिए। किसी भी सोमवार की रात्रि से स्टार्ट करना है। यह 5 दिन का प्रयोग है। प्रतिदिन 7 माला जप करना है। इसमें जमीन पर शयन, एक समय भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। बीमार व्यक्ति 2 समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज का। किसी भी सोमवार को रात्रि 10 बजे के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो, पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं या उत्तरमुखी। सफेद वस्त्र आसन हो, बाजू सामने रखें, सफेद वस्त्र बिछाएं, उस पर सफेद फूल रख दें। हो सके तो तांबे की प्लेट, ना हो तो फूलों के ऊपर ही विद्युत सम्मोहन यंत्र यानी इंदु सम्मोहन यंत्र को स्थापित करें। आप उसको तांबे की प्लेट में भी स्थापित कर सकते हैं। पास में ही विद्युत सम्मोहन माला रखें। अपना पवित्रीकरण आचमन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, यंत्र माला का पूजन करें, गुरु जी गणेश जी का ध्यान कर उनसे प्रणाम निवेदन करें। उसके बाद आप पंचोपचार पाजन की आवश्यकता नहीं होती इसमें यंत्र में। सामान्य पूजन कर दें आप, स्नान आदि करवाने की आवश्यकता नहीं है। एक माला गणेश मंत्र करें, एक माला गुरु मंत्र जप करें, एक माला कामदेव मंत्र जप करें। कामदेव मंत्र हमने पिछले वीडियोस में दिया, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया। जय महाकाली ज्योतिष केंद्र से संबंधित 2 या 3 वीडियो हैं, आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद विद्युत सम्मोहन मंत्र का प्रयोग करें। जब 5 दिन साधना कंप्लीट हो जाए, सारी सामग्री यानी यंत्र, माला, फूल वगैरह किसी भी जलाशय में, शुद्ध जल जहाँ पे हो, पवित्र जलाशय हो, नदी, तालाब, बावड़ी आदि, वहां विसर्जित कर दें। पर्याप्त है इतना विद्युत सम्मोहन शक्ति को प्राप्त करने के लिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर एक निखार आ रहा है। देखो क्या होता है, शक्तियां आ तो जाती है साधना के माध्यम से, लेकिन आप देखते हैं कि ज्यादा समय आप पर उनका प्रभाव नहीं रहता, कुछ ही समय लाभ उठा पाते। उसके 3 मुख्य कारण हैं, उनको अच्छे से समझना। पहला कारण है कि आप लोगों से उसकी चर्चा कर देते हैं, आपने कौन सी साधना की है, ठीक है, उसकी चर्चा किसी से नहीं की जाती, क्योंकि साधनाएं गुप्त है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाना, उनसे गले मिलना, ये नहीं होना चाहिए। साधक व्यक्ति को दूर से ही जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय जगदम्बा, जो भी आप अपनी दैनिक बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो करें, लेकिन दूर से, लोगों से छूने से बचें। कौन व्यक्ति कहाँ किसको छू कर आए, आजकल शहरों में मानते नहीं है।
मासिक धर्म में लेडीज से होती थी, 4 दिन वालों को पूरा घर छू रहा है, पूजा रूम में भी जा रहा है, वही लोग ऑफिस आए, व्यापार में आपके पास आ गए, वहां छुआछूत हो गए, आपकी ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। दूसरी चीज की किसी को भी छूना नहीं, दूर से ही जयराम जी की, दूर से, वो ज्यादा है। और वैसे भी हमारे पूर्व काल में सनातन संस्कृति का यही नियम है, हाथ वाथ मिलाने का नियम नहीं है। तो दूसरी चीज क्या, आपको लोगों से छूने से बचना है, दूर से ही करना है। तीसरी चीज है कि आप किसी का खाना ना खाएं, किसी के घर का, स्वयं ही घर खाना खाएं, और घर भी मासिक धर्म में कम से कम 7 दिन या 9 दिन का नियम पालें। इन चीजों का ध्यान रखें कि इधर उधर छुआछूत ना हो, किसी और के घर ना खाएं। अगर किसी कारणवश किसी के घर चाय पीना या खाना होता है तो चाय पीने पर 100 बार गायत्री मंत्र और भोजन करने पर 1000 बार गायत्री मंत्र अवश्य करें। घर आने के बाद भी कर सकते हैं, तभी आपकी ऊर्जा संतुलित होगी, वरना आपकी ऊर्जा चली जाएगी खिलाने वाले के पास। यानी कि किसी और का खाना भी सोच समझ कर खाएं, कोशिश करें किसी और के पैसे से ना खाएं, मेहनत के पैसे से, मजबूरी हो तो बात अलग है। इस चीज का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। मस्तक पर टीका अवश्य लगाएं, उस चीज का भी ध्यान रखें। लेकिन ये 3 चीजें प्रमुख हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो आप लंबे समय तक अपनी साधना से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त करेंगे। अन्यथा कुछ समय प्राप्त, बहुत से लोगों को फोन आया, साहब हमने अघोर लक्ष्मी किया, ये किया, स्टार्टिंग में 1-2 महीने में खूब प्रभाव मिला, फिर डाउन हो गया। उसका कारण है, एक तो उस चीज की चर्चा कर देना, दूसरों से लोगों से हाथ वाथ मिलाना या कहीं और खाना खाना, ये सब चीजें आपको नुकसान पहुंचाती है। भाई हम ये नहीं कहते कि आप बिना लहसुन प्याज खाओ ही मत, हम तो ये कहते केवल साधना के समय मत खाओ, बाकी आप खा सकते हो, लेकिन जो दूसरे नियम है उनका तो पालन करो। आपने लक्ष्मी जैसी सात्विक साधनाओं को करके ऊर्जा अर्जित की है और आप शराब पी रहे हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, तो प्रभाव रहेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा, कभी भी नहीं रहेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप धन संबंधित सात्विक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग कर रहे हो तो शराब नॉनवेज से बचें, इनको ग्रहण ना करें। हो सके तो परिवार में भी कोई ग्रहण ना करे, इस पे आपका कंट्रोल ना हो तो स्वयं पे तो कंट्रोल रखें। इन चीजों का ध्यान रखें। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर अपनी डिटेल और शुल्क जमा कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल।